Hello everyone, in this video we are going to discuss about the summary explanation of class 7th chapter number 7 science, that is respiration in organisms. So इस वीडियो में हम समरी को डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको चैप्टर का ओवरव्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको नोट्स अटैच कर दूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको लास्ट में मिल जाएंगे ताकि आपका रिविजन हो सके। ओके, स्टार्ट करते हैं विद पॉइंट नंबर 1, दैट इज first point is respiration is essential for the survival of living organisms. It releases energy from the food. यानी कि रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवित वस्तु है, ठीक है, जो कि जिंदा है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, सबके लिए क्या है, रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या होता है, रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किससे? जो फूड होता है, फूड से एनर्जी को रिलीज करने का जो काम होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। द ऑक्सीजन वी इनहेल, इनहेल मतलब अंदर लेते हैं, इन का मतलब क्या होता है, अंदर। तो जो ऑक्सीजन जिसको हम सूंघते हैं, जिसे हम अंदर लेते हैं, वो क्या होती है, उसको यूज़ किया जाता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ने के लिए। किसको तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ते हैं किसकी हेल्प से, याद रखना आपको, इस पूरे फॉर्मेट को अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ। कैसे हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ। फिर बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ ही साथ एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है इस प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है या कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो कहाँ रहा है ना, एक साइट तो होगी उसकी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज द साइट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज कहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है। या पूछ सकता है, वेयर डज सेलुलर रेस्पिरेशन हैपन्स, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है। सो कहाँ होता है, वो होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द फूड इज ब्रेकन डाउन विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। एक छोटी सी बात याद रखनी है, आपको पता है रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, फूड हो रहा है, फूड से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बन क्या रहा है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है कि देखो, अगर जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। अगर उसमें यूज़ ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है तो आपको याद रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जिन जिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और अगर ब्रेक डाउन हो रहा है बिना ऑक्सीजन के, यानी कि विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो आपको याद रखना है एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दैट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल्स इज इनसफिशिएंट, फूड ब्रेकडाउन इज बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझना। देखो, वैसे हमारी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक, यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। बट क्या है, जैसे हैवी एक्सरसाइज करते हैं, मान लो रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली, कोई भी आप एथलीट बोल सकते हो या कोई स्पोर्ट्स पर्सन, वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा भागेगा, तो जैसे जैसे वो भागेगा उसे क्या होता है, उसे मोर ऑक्सीजन की नीड होती है, उसकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ टाइम के लिए जो हमारी मसल की सेल्स होती है ना, जब उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर उस केस में सिर्फ कहाँ पे आपको याद रखना है, किस टाइम पे, हैवी एक्सरसाइजेस के टाइम पे, जहाँ पर क्या होगा, सप्लाई जो ऑक्सीजन की होगी वो इनसफिशिएंट है। उस टाइम पे फूड किस प्रोसेस से ब्रेक डाउन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए बॉडी को, है ना। अब ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन की कमी है, तो बॉडी कैसे रेस्पायर करती है, एनारोबिकली। ठीक है, next point is breathing is the part of the process of respiration during which oxygen takes place. ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, देखो, ब्रीदिंग एक पार्ट है, किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का। पहले तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, ब्रीदिंग किस प्रोसेस का पार्ट है,
तो इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जिसमें होता क्या है, जिसमें 2 प्रोसेस आती हैं। अभी से पहले इसको समझ लो। इसमें आता है इन्हेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी क्या करती है, इन्हेल यानी कि सूंघती है किसको, ऑक्सीजन रिच एयर। मतलब ऑक्सीजन रिच एयर को हमारी बॉडी के अंदर लेना, उसे ही हम क्या कहते हैं, इन्हेलेशन बोलेंगे। और क्या करना, जो एयर है जो किस में रिच है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको बॉडी से बाहर निकालना, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। मतलब एयर इन एंड एयर आउट। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ना, उनका काम ही क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज का। अगर क्वेश्चन आएगा कि एक गैशियस एक्सचेंज कहाँ से होता है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से होता है। ठीक है, सो ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट इसमें थोड़ा सा चीज़ हमें ऐड ऑन करना है कि इन्हेलेशन के टाइम पे क्या होता है ना, इन्हेलेशन के टाइम पे जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, फेफड़े, लंग्स क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड होते हैं, मतलब उनका साइज़ बढ़ जाता है। और एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, वो अपने ओरिजिनल साइज़ पे आ जाते हैं, ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। अब एक और पॉइंट याद रखना है, जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ ब्रीदिंग भी होगी। मतलब जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे भाग रहे हो, अगर आप बहुत तेज़ तेज़ भागने लगे तो उतनी जल्दी जल्दी, आपने देखा होगा ना, उतनी जल्दी जल्दी हम ब्रीथ करते हैं, सांस भी फूलती है ना। सो अब नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन के पर्पस से हो या ना हो, यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे ह्यूमंस होते हैं यानी कि इंसान हैं, इंसानों की तरह ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग बिल्कुल सिमिलर, मतलब एक जैसा होता है। किस किस में, तो काव है, बफेलो है, डॉग है या कैट है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है, name some animals in which the respiratory organs and the process of breathing are similar as those to humans। तो आंसर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, काव है, बफेलो है, डॉग है, कैट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, इनसे कई सारे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं भी आए तो आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। क्या, सबसे पहले देखो ये है क्या, ये है आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, कि रेस्पिरेशन हो कहाँ से रहा है, या ब्रीदिंग, गैशियस एक्सचेंज आपको कुल मिला के याद रखना है, गैशियस एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है। तो अर्थ फॉर्म में अगर कोई पूछेगा गैशियस एक्सचेंज कहाँ से होता है, सो वो होता है मॉइस्ट स्किन से। ठीक है, दूसरा चीज़ कोई पूछेगा फिशेज़ में, फिशेज़ में होता है गिल्स से। और इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में होता है ट्रैकिया से। इसको याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, देखो प्लांट्स में अलग अलग जगह से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ कहाँ से, उसको पॉइंट को नोट करते हैं। सबसे पहले अगर रूट्स की बात की जाए तो रूट्स में क्या होती है, रूट से भी एयर अंदर लेती है सॉइल। सॉइल में जो एयर होगी उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन लेता है, तो वो रूट्स लेती हैं। उसके अलावा लीव्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। और प्लांट्स में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, यानी कि जिस तरीके से ह्यूमंस में होता है। ठीक है, सो ये थे आपके समरी एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 7th चैप्टर नंबर 7, जो कि साइंस का था आपका, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम वैसे यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स अटैच कर दूँगी कि व्हाट आर द नोट्स और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।